क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी ही खाल के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं? आपका शरीर सोफे पर शांत बैठा है, लेकिन आपके सिर के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जो आपको धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर रही है। हजारों सवाल, लाखों क्या होगा अगर और करोड़ों भविष्य की चिंताएं। स्वागत है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में, आपका अपना दिमाग। हम अक्सर सोचते हैं कि जेल पत्थर और सलाखों की बनी होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूत सलाखें वे होती हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ओबेसिटी चरम पर है। आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है, हजारों कोर्सेज उपलब्ध हैं, लेकिन दुनिया में इच्छा शक्ति का अकाल पड़ा है। हम पढ़ते सब हैं, जानते सब हैं, मोटिवेशनल कोट्स से अपनी दीवारें और अपनी डायरियां भर देते हैं, लेकिन जब उस पहले कदम को उठाने की बारी आती है तो हम पत्थर बन जाते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, लेकिन मैं इसे सपनों का कब्रिस्तान कहता हूं। इतना सोचना कि आपके हाथ पांव लकवाग्रस्त हो जाए। आप उस लाइब्रेरी के चौकीदार बन गए हैं जहां करोड़ों किताबें तो हैं, लेकिन आपने एक भी अक्षर अपनी जिंदगी में उतारा नहीं है। दोस्त, अगर आप आज इस वीडियो के इस मोड़ तक आए हैं तो इसका एक ही मतलब है, आप थक चुके हैं। आप थक चुके हैं खुद को कल करूंगा का वो मीठा जहर पिलाने से जो आपकी नसों में आलस बनकर दौड़ रहा है। आप थक चुके हैं उन अधूरी योजनाओं से जो आपके दिमाग के किसी कोने में धूल खा रही हैं और आपको रात को सोने नहीं देती। आज हम पीटर हॉलिन्स की सबसे शक्तिशाली किताब थिंक लेस डू मोर के उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये उन अदृश्य बेड़ियों को काटने का परमाणु हथियार है जो आपको महान बनने से रोक रही है। अगले कुछ घंटे हम आपकी सोच की उस पुरानी जंग लगी मशीन को मार देंगे जो सिर्फ काला धुआं उगलती है, ताकि आपका वजूद कर्म की अग्नि में तपकर कुंदन बन सके। क्या आप तैयार हैं अपनी ही सोच के उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जिसमें आप सालों से फंसे हैं? अगर हाँ, तो अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, एक्शन की ओर। जैसा कि किसी ने सच कहा है, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट weren't even there। आज हम उन काल्पनिक समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हकीकत की ठोस जमीन पर अपनी जीत का महल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, द जर्नी फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग। नंबर 1, ओवरथिंकिंग का डार्क सच, दिमाग की आत्मघाती साजिश। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग कभी नहीं चाहता कि आप महान बने? चौंकिए मत, यह सच है। आपका मस्तिष्क आपको सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और सुरक्षा का सबसे आसान तरीका क्या है? कुछ ना करना। जीव विज्ञान के नजरिए से हमारा मस्तिष्क आज भी लाखों साल पुराने सर्वाइवल मोड में जी रहा है। हमारे पूर्वजों के लिए कुछ भी नया करना मतलब मौत हो सकता था। झाड़ियों में हलचल मतलब शेर हो सकता था। आज झाड़ियां नहीं है, आज है नया बिजनेस, नई स्किल या किसी अनजान से बात करना। लेकिन आपके दिमाग का अमिगडाला आज भी उसे मौत का खतरा समझता है। सफलता जोखिम भरी होती है, सफलता में अनिश्चितता होती है, और आपके पुराने दिमाग को अनिश्चितता से नफरत है। इसलिए जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग असल में एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन का किला बना रहा होता है। वो आपको तर्क देता है, वो आपको थकान महसूस कराता है, वो आपको डराता है ताकि आप अपनी उस सुरक्षित गुफा से बाहर न निकले। ये एक साइलेंट किलर है। ये आपकी उन महत्वाकांक्षाओं का गला घोंट देता है जो अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुई थी। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में मानसिक कब्ज है, यानी मेंटल कॉन्स्टिपेशन। आप जानकारी अंदर तो लेते जा रहे हैं, लगातार पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे एक्शन के जरिए बाहर नहीं निकाल रहे। जब इनपुट बहुत ज्यादा हो और आउटपुट शून्य, तो भीतर सड़न पैदा होती है। ये सड़न है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और वो चुभने वाला आत्मसंदेह कि क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक $500,000 की स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठे हैं। आपने एक्सेलरेटर को फर्श तक दबा रखा है। इंजन की दहाड़ से आसपास की जमीन कांप रही है। टैकोमीटर की सुई लाल निशान को पार कर रही है, लेकिन आपने गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ रखा है। टायर वहीं घूम रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तेल जल रहा है और इंजन फटने की कगार पर है, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। आपका ओवरथिंकिंग वाला दिमाग वही जलता हुआ इंजन है। आप मानसिक रूप से थक रहे हैं, आपका सिर फटा जा रहा है, आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का मीटर वहीं खड़ा है जहां कल था।
आपने बहुत ऊर्जा जलाई पर दूरी शून्य तय की। थिंकिंग इज ईजी, acting is difficult, and to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world. योहान वुल्फगैंग गुइते। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हम इंसानों ने सोचने को एक छलावे भरा सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। हमें एक झूठा सुकून मिलता है कि मैं कम से कम प्लान तो कर रहा हूं। हम अपनी टू डू लिस्ट बनाकर ही खुश हो जाते हैं, जैसे हमने जंग जीत ली हो। लेकिन सोचने में की गई मेहनत सिर्फ कैलोरी जलाती है, तकदीर नहीं बदलती। कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे सस्ता और आसान काम है कल्पना करना। आप बिस्तर पर लेटे लेटे खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मान सकते हैं, लेकिन उस कल्पना को हकीकत की खुरदुरी जमीन पर उतारने के लिए जो पहला कदम चाहिए वो पहाड़ तोड़ने जैसा भारी इसलिए लगता है क्योंकि वहां असली पसीना बहता है। आपका दिमाग आपको उन हजारों क्या होगा अगर के चक्रव्यूह में इसलिए फंसाता है ताकि आप उस असहज एक्शन से बच सके। सोचना एक मीठा नशा है और एक्शन उस नशे को उतारने वाली कड़वी लेकिन जान बचाने वाली दवा। नंबर 2, परफेक्शनिज्म का जाल। सबसे अच्छा या सबसे बड़ा दुश्मन। पिछले भाग में हमने देखा कि इंजन कैसे जल रहा है। अब सवाल यह है कि हम गियर क्यों नहीं डालते, हम उस क्लच को छोड़ने से क्यों डरते हैं। जवाब है परफेक्शनिज्म का जहरीला डर। हमें लगता है कि अगर पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो दुनिया हम पर हंसेगी। हमें लगता है कि रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ होना चाहिए वरना हम गिर जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट रास्ता कभी नक्शे पर नहीं, चलते पैरों के नीचे बनता है। परफेक्शनिज्म असल में डर का एक पॉलिश किया हुआ बहुत ही सभ्य और सफेद पोश रूप है। हम दुनिया को बड़े गर्व से बताते हैं कि भाई मैं क्वालिटी में यकीन रखता हूं, मैं काम तभी करूंगा जब सब कुछ 100% सही होगा। लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। असल में आप जजमेंट से डरे हुए एक छोटे बच्चे हैं। आप फेल होने से इतना डरते हैं कि आप उस डर को उच्च मानकों का नाम दे देते हैं। पीटर हॉलिंस इसे द परफेक्शनिस्ट पैराडॉक्स कहते हैं। आप जितना ज्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही कम प्रोडक्टिव होते जाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 कुम्हारों यानी पॉटर्स की सच्ची कहानी सुनिए। एक क्लास को कहा गया कि उन्हें 30 दिनों में सिर्फ एक सबसे सुंदर मटका बनाना है और उसी पर उन्हें ग्रेड मिलेगा। दूसरी क्लास को कहा गया कि उन्हें संख्या पर ग्रेड मिलेगा, जो जितने ज्यादा मटके बनाएगा वजन में उसे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। 30 दिन बाद जो परिणाम आया उसने सबको चौंका दिया। सबसे सुंदर और कलात्मक मटके उस क्लास ने बनाए थे जिन्हें ज्यादा मटके बनाने को कहा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 दिनों में 100 गलतियां की, 100 बार मिट्टी को महसूस किया, 100 बार चक्के को घुमाया। उनके एक्शन ने उन्हें निखारा। जबकि परफेक्ट मटका बनाने वाली क्लास सिर्फ कागज पर डिजाइन बनाती रह गई और अंत में एक औसत मटका भी नहीं बना पाई। किताब का सबसे क्रांतिकारी सबक यही है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक अधूरी थोड़ी सी खराब वेबसाइट उस चमकदार वेबसाइट से लाख गुना बेहतर है जो सिर्फ आपके दिमाग के फोल्डर में है और कभी लाइव नहीं हुई। Perfectionism is a self-imposed prison that keeps you from ever being good enough to start. पीटर हॉलिंस कहते हैं कि परफेक्शनिज्म कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है जिसे आप सीने पर लगाकर घूमें। ये एक मानसिक जंजीर है। हम बेहतरीन काम के इंतजार में असल में उस अपूर्णता के दर्द से बच रहे होते हैं जो हर नई शुरुआत का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए, लेकिन इसी चक्कर में आपने कभी कैनवस पर ब्रश का पहला स्ट्रोक भी नहीं लगाया। परफेक्शनिज्म आपको एक ऐसी आइडियल दुनिया में कैद कर देता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। याद रखिए, एक धूल से भरी हुई खटारा कार जो सड़क पर 10 की रफ्तार से चल रही है उस चमकदार रोल्स रॉयस से बेहतर है जो टायर न घिस जाए इस डर से गैराज से बाहर ही नहीं निकली। परफेक्ट होने की शर्त प्रोग्रेस की हत्यारिन है। असलियत में हर महान काम की शुरुआत गंदी, अधूरी और मजाक जैसी ही होती है। नंबर 3, द 40-70 रूल। अधूरेपन की असली ताकत। अगर परफेक्शनिज्म जेल है तो 40-70 रूल उस जेल के ताले को बम से उड़ाने वाला विस्फोटक है। दुनिया के सबसे महान जनरल और सफलतम सीईओ जानते हैं कि युद्ध के मैदान में या बाजार की जंग में 100% क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। जो 100% का इंतजार करता है उसे सिर्फ धूल मिलती है। पीटर हॉलिंस यहां पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावल के एक सिद्धांत को समझाते हैं। निर्णय लेने का एक गणित है। अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए 40% से कम जानकारी है तो आप लापरवाह हैं, आप बिना तैयारी के कूद रहे हैं।
लेकिन अगर आप 70% से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अवसर की ट्रेन छोड़ चुके हैं। सफलता उस ग्रे एरिया में छिपी है जहां आपके पास सिर्फ उतनी ही रोशनी है जिससे आप पहला कदम बढ़ा सकें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप हिमालय की चढ़ाई कर रहे हैं और आधी रात का वक्त है। आपकी हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 20 कदम आगे तक जा रही है। क्या आप नीचे बेस कैंप में बैठकर ये सोचते रहेंगे कि जब तक मुझे यहाँ से पूरी चोटी और चढ़ने का पूरा रास्ता साफ साफ नहीं दिखेगा, मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी चढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आप उन 20 कदमों को चलते हैं तो अगली 20 कदम की रोशनी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। पूरा मैप ऊपर वाला भी आपको नहीं देगा। सिर्फ अगली 20 मीटर की रोशनी पर भरोसा करना ही करोड़पति बनने का असली सीक्रेट है। रेडी, फायर, एम। लर्न टू मेक डिसीजंस विद 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू नीड। जेफ बेजोस। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आप 100% पक्की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप दरअसल काम नहीं कर रहे, आप अपने डर को टाल रहे हैं। कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो जरूरी जानते हैं और बाकी का रास्ता ठोकरें खाकर, गिरकर, संभलकर मैदान में ही ढूंढ लेते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन में निश्चितता एक सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप 70% डेटा पर फैसला लेते हैं, तो आप मोमेंटम के मालिक बन जाते हैं। जो बाकी का 30% ज्ञान आप फाइलों और गूगल पर ढूंढ रहे हैं, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो आपको केवल मैदान में पसीना बहाते वक्त, ग्राहकों की गालियां सुनते वक्त या कोडिंग में बग्स ढूंढते वक्त ही समझ आएगा। जैसे एक स्टार्टअप शुरू करने वाले को पहले दिन नहीं पता होता कि उसका लोगो कैसा होगा या ऑफिस कहाँ होगा, लेकिन उसे पता है कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। वो 5 का अधूरा ज्ञान ही काफी है। 70% पर ट्रिगर दबाना बहादुरी है और 100% का इंतजार करना कायरता का दूसरा नाम है। नंबर 4, फियर ऑफ फेलियर। असफलता का काल्पनिक भूत। जब आप 40-70 रूल अपनाते हैं और मैदान में कूदते हैं, तो एक पुराना भयानक राक्षस फिर से आपकी राह रोकता है। अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? ये डर आपके डीएनए में हजारों सालों से लिखा है, लेकिन आज ये आपको जंगली जानवरों से नहीं बचा रहा, बल्कि आपको आपकी अपनी महानता से दूर रख रहा है। हम असल में फेल होने से नहीं डरते, हम उस असफलता के लेबल से डरते हैं जो हमारे माथे पर चिपक जाएगा। हमें डर लगता है कि लोग हमें लूजर कहेंगे। हम अपनी हार को अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन हॉलिंस कहते हैं कि हारना सिर्फ एक सर्कमस्टेंस है, जैसे धूप का निकलना या बारिश का होना। आप खुद हार नहीं हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की बात करते हैं। जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम हारा हूं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं विनिंग शॉट मारूंगा और मैं चूक गया। मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए आज मैं सफल हूं। जॉर्डन ने फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो 100 बार गिरता है। क्या वो कभी बैठकर ये फिलोसॉफिकल सोच रखता है कि शायद जमीन मेरे खिलाफ है या चलना मेरे नसीब में नहीं है? नहीं, उसके लिए गिरना चलने की प्रक्रिया का एक डेटा पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम गिरने को बेइज्जती समझने लगते हैं और इसीलिए हम कभी दौड़ नहीं पाते। असफलता का विपरीत सफलता नहीं है। असफलता का विपरीत है कोशिश ही न करना, इनएक्शन। Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. विंस्टन चर्चिल। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हम फेलियर को एक डेड एंड मानते हैं, जबकि वो एक रिटर्निंग पॉइंट है। असफलता सिर्फ एक फीडबैक लूप है। वो ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि दोस्त, इस चाबी से ताला नहीं खुलेगा, अगली चाबी ट्राई करो। कहने का मतलब है कि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने पर कभी ये नहीं कहा कि मैं हार गया। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। जब आप डर को इन्फॉर्मेशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपकी ताकत असीमित हो जाती है। गिरने का मतलब अंत नहीं है। गिरने का असली मतलब है फिर से खड़े होना, कपड़े झाड़ना
और इस बार पहले से कहीं ज्यादा अनुभव और बुद्धिमानी के साथ शुरुआत करना। जो कभी नहीं गिरता वो कभी ऊंचाइयों के नजारे देख भी नहीं सकता। नंबर 5, प्रोक्रास्टिनेशन का अंत, आलस की कब्र खोदना। डर को समझ लिया, नियम सीख लिए, फेलियर का भूत भी भगा दिया। अब बारी है उस सबसे बड़े चोर की जो आपकी जिंदगी की तिजोरी खाली कर रहा है, कल। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की धीरे धीरे होने वाली हत्या है। हर बार जब आप खुद से वादा करते हैं कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा और नहीं उठते, तो आप अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। पीटर हॉलिंस यहाँ 2 जादुई तकनीकें देते हैं जो आपके आलस के इंजन को ठप कर देंगी, 2 मिनट रूल और द 10 मिनट स्टार्टर। 2 मिनट रूल कहता है कि अगर किसी काम में 2 मिनट से कम का समय लगता है, जैसे किसी को मैसेज करना, अपनी टेबल साफ करना या बिल जमा करना, तो उसे अभी करें, सोचने का भी समय न दें। और अगर काम बहुत बड़ा और पहाड़ जैसा है, जैसे किताब लिखना या पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना, तो अपने दिमाग को बेवकूफ बनाइए। उससे कहिए कि भाई मैं पूरा काम नहीं कर रहा, मैं बस 10 मिनट के लिए लैपटॉप खोलकर बैठ जाऊंगा। 10 मिनट बाद अगर मन नहीं किया तो छोड़ दूंगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक विज्ञान का नियम है इनर्शिया यानी जड़त्व। एक खड़ी हुई भारी बस को धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब वो बस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है तो उसे धक्का देना बहुत आसान हो जाता है। आपकी जिंदगी का हर प्रोजेक्ट वो भारी बस है। आपका काम उसे मंजिल तक पहुंचाना नहीं है, आपका काम बस उसे हिलाना है। वो पहला 10 मिनट आपका धक्का है। जैसे ही मोमेंटम बनेगा, आपका दिमाग ज़ाइगर्निक इफेक्ट के कारण उस काम को पूरा करने के लिए खुद तड़पेगा। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, कॉलर हिम, चार्ल्स डिकेंस। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं है, ये एक इमोशनल रेगुलेशन की समस्या है। आप उस काम से जुड़े स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, इसलिए आप कल का सहारा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, कल पर टाला गया काम चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। वो कल और भी डरावना होकर आपके सामने आएगा। कहने का मतलब है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक मानसिक दलदल है। इसमें जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही गहरे धंसते जाओगे। इसका एकमात्र इलाज है फिजिकल एक्शन। दिमाग को तर्क वितर्क करने का मौका ही मत दो। जैसे ही आप किसी काम के बारे में 5 सेकंड से ज्यादा सोचते हैं, आपका मस्तिष्क उसे खतरा मान लेता है और आपको सुरक्षा के लिए बेड पर वापस धकेल देता है। काम को इतना छोटा कर दो कि आपका रेजिस्टेंस ही मर जाए। अगर जिम जाने का मन नहीं है तो बस जिम के कपड़े पहन लो, बस उतना ही काफी है। नंबर 6, माइंडसेट की रीवायरिंग, करने वालों की जागीर। अभी तक हमने अपनी कमियों का पोस्टमार्टम किया, अब समय है अपने दिमाग के हार्डवेयर को हमेशा के लिए रीवायर करने का। एक थिंकर और एक डूअर के बीच का फासला मीलों का नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रिगर का होता है। सोचने वाला परिणाम की चिंता में डूबता है, करने वाला प्रक्रिया की मस्ती में खो जाता है। डोंट फाइंड टाइम, मेक टाइम। डोंट थिंक मोर, डू मोर। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि समय नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सफेद झूठ है। समय कभी मुफ्त में नहीं पड़ा होता, समय को छीना जाता है उन चीजों से जो हमें बर्बाद कर रही हैं। एक डूअर वो नहीं है जिसके पास फालतू समय है, बल्कि वो है जिसने अपनी प्राथमिकताओं को अपनी ऑक्सीजन बना लिया है। कहने का मतलब है कि हम अपनी मानसिक बैटरी का 80% हिस्सा तैयारी की तैयारी में फूंक देते हैं। हम काम शुरू करने से पहले 2 घंटे बेस्ट म्यूजिक फॉर फोकस ढूंढते हैं। हम अपनी डेस्क को 1 घंटा सजाते हैं। हम YouTube पर हाउ टू बी प्रोडक्टिव के 4 वीडियो देख डालते हैं। और जब तक असली काम करने की बारी आती है, हमारी दिमागी बैटरी लो हो चुकी होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, तैयारी को मारो गोली और अधूरी तैयारी के साथ सीधे मैदान में नंगे पैर उतर जाओ। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 लड़कों की कल्पना कीजिए। एक 6 महीने से YouTube चैनल शुरू करने के लिए बेस्ट कैमरा, बेस्ट माइक और बेस्ट लाइटिंग की रिसर्च कर रहा है। वो हर दिन नए कैमरे के रिव्यू देखता है। दूसरा लड़का उसी दिन अपने पुराने फोन को उठाता है, उसे एक खिड़की के सामने रखता है और पहली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। 6 महीने बाद सूझने वाला अभी भी लेंस के बीच कंफ्यूज्ड है, जबकि करने वाला 50 वीडियो बना चुका है। उसे कैमरे के सामने बोलना आ गया है और उसके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स है। याद रखिए, एक्शन हमेशा इंटेलिजेंस को मात देता है, अगर वो इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने तक सीमित हो। नंबर 7, द अल्टीमेट एक्शन प्लान, शून्य से शिखर का रोड मैप। अब खेल अपने अंतिम पड़ाव पर है। आपने देख लिया कि परफेक्शनिज्म एक जेल है, डर एक सफेद झूठ है और कल एक जहरीला झांसा है।
अब ये वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप इसे एक अच्छी जानकारी की तरह अपनी याददाश्त के किसी कोने में दफन कर दें और कल फिर वही पुरानी औसत जिंदगी जिएं। या दूसरा, आप आज अपनी तकदीर का नया पन्ना अपनी मेहनत की स्याही से लिखें। 3 स्टेप फॉर्मूला। सिलेक्शन। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए और उस एक काम को पकड़िए जिसे आप पिछले 3 महीने या उससे ज्यादा समय से टाल रहे हैं। वो काम जो आपकी छाती पर पत्थर की तरह रखा है, उसे चुनिए। रिडक्शन। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि काम को इतना छोटा कर दें कि उसे न करना आपके स्वाभिमान के लिए मजाक लगे। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना है तो खुद से कहिए, मैं बस 1 पेज पढ़ूंगा। अगर आपको बिजनेस प्लान बनाना है तो सिर्फ 1 लाइन लिखिए। अपने विशाल डर को नन्हे नन्हे टुकड़ों में बांट दीजिए। द 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपका दिमाग कहे एक रील देख लेते हैं या चाय पीकर शुरू करते हैं, वैसे ही जोर से चिल्लाइए 5, 4, 3, 2, 1 धबा, और बिना 1 सेकंड सोचे उस काम पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। जिंदगी सोचने वालों की नहीं, करने वालों की जागीर है। इतिहास की किताबों में उन लोगों के नाम नहीं है जिनके पास सुपर आइडिया थे, बल्कि उन लोगों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं जिन्होंने अपने टूटे फूटे और कच्चे आइडिया पर पागलों की तरह बिना रुके काम किया। आप यहाँ सिर्फ एक वीडियो देखने नहीं आए थे, आप यहाँ अपने भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगाने आए थे जो कर्म करना जानता है। जब आप 80-90 साल के होंगे, आपके हाथ कांप रहे होंगे और आप अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलट रहे होंगे, तो क्या आप ये पढ़ना चाहते हैं कि इस इंसान के पास बहुत अच्छे विचार थे लेकिन इसने कभी कुछ किया नहीं? या आप ये पढ़ना चाहते हैं कि ये एक रोमांचक कहानी थी क्योंकि इस इंसान ने हर डर को कुचला और वो सब कुछ कर दिखाया जो दुनिया को नामुमकिन लगता था? आपके पास एक ही जिंदगी है और आपके वजूद की घड़ी की टिक टिक कम होती जा रही है। अगर आप आज से एक डूअर बनने की कसम खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे होश और जुनून के साथ लिखिए एक्शन ओवर थिंकिंग, और वो एक काम जिसे आप ये वीडियो बंद करने के ठीक 5 मिनट के भीतर शुरू करेंगे, उसे भी वहां दर्ज करें। ये आपकी खुद से मेरे सामने एक सार्वजनिक शपथ है। शेयर करें इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जो अपनी सोच के दलदल में घुट रहा है और जिसे इस धक्के की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते, हम जमीनी हकीकत बदलते हैं। सक्सेस इज नॉट ओन्ड, इट्स लीज्ड, एंड रेंट इज ड्यू एवरी सिंगल डे थ्रू एक्शन।